नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर तरीक़त फाज़िल जलील खतीब शहीद आले रसूल हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहेब रज़वी मुद्दज़िल्लुहुल आली और दीगर मेहमानान ज़ीवकार उलमाए किराम शुयूख सामीन व हाज़रीन और इस पाकीज़ा महफ़िल इश्क़ व मोहब्बत में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत की बारगाह में खिराज तहसीन और नजराना अकीदत पेश करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मैं भी हाजिरी लगवाऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आला हजरत अजीमुल मर्तबत को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। 104 साल और 3 दिन ऊपर, मगर आला हजरत की मोहब्बत लोगों में यूं बेदार है, नक्श है, ऐसे लगता है कि आला हजरत बिल्कुल हमारे सामने जलवागर हैं। ये जज्बात हालांकि फितरत है, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें मदम होती जाती हैं, उसकी मोहब्बतें कम होती जाती हैं और किसी मौका पर जाके फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। मगर ये मोहब्बत है ऐसी कि दिलों में न सिर्फ कायम है बल्कि बढ़ती चली जा रही है और जुबानों पर उनके चर्चे हैं, मिटने का नाम ही नहीं लेते, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या सबब है कि वो मोहब्बत दिलों में क्यों कमजोर नहीं पड़ी? 1 सदी से भी ज़ायद अरसा हो गया। उसका जवाब कुरान पाक की आयत और हदीस को मिला के देना है। कुरान पाक में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, कुल, ए मेरे महबूब, फरमान तो मेरा है
पर जुबान तेरी इस्तेमाल हो, क्योंकि ये तेरी बोली समझते हैं। तू मेरा फरमान अपनी जुबान से तक पहुंचा दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, रब्बे करीम की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाए, तुम अल्लाह के मुहिब बन जाओ, अगर ये चाहत है तुम्हारी तो आओ फिर तुम्हें उसका रास्ता बताऊं। वो कैसे तुम्हें नसीब होगी ये दौलत, ये नेमत। मैं फत्तबिऊनी, बस मेरे गुलाम बन जाओ। चाहते ये हो कि रब की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाए, मेरे गुलाम बन जाओ, तो ये नेमत तुम्हें अता हो जाएगी, तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। मगर सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा जितनी तुम्हारी चाहत है, मेरी गुलामी का इनाम उससे कहीं ज्यादा है। तुम्हारा इरादा यह है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, तो फिर मेरे गुलाम बन जाओ, ये भी मिल जाएगा। तुम अल्लाह से भी मोहब्बत करने लग जाओगे, मगर सिर्फ यही नहीं, जब मेरे गुलाम बनोगे तो इनाम इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। फिर युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लगेगा। पहले तो तुम चाहते थे कि अल्लाह पाक तुम्हारा महबूब बन जाए, तो उसका रास्ता बता दिया, मेरे गुलाम बन जाओ, तो अल्लाह भी तुम्हारा महबूब बन जाएगा। लेकिन फिर तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। युहब्बुकुमुल्लाह, तो ये मैं अपनी बोली में बात कर रहा हूं, तो अमीरुल मुजाहिदीन की बोली में तो सरकार के नौकर बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अल्लाह मोहब्बत रसूलुल्लाह के नौकरों से करता है, हुजूर के गुलामों से करता है। तो वो कुरान की इस आयत से साबित है। यहां से क्या साबित हुआ जी? जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाए, अल्लाह पाक फिर उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। अब आइए इसके साथ हदीस मुंसलिक कर रहा हूं। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्राईल, जब अल्लाह करीम किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है। कुरान से पढ़ आए हो, किसको अपना महबूब बनाता है? जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है, उसे अल्लाह अपना महबूब बनाता है। तो फिर जिब्राईल को अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या जिब्राईलो, है जिब्राईल, उहिब्बु फलानन, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बहू, तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। फयुहिब्बहू जिब्राईल, जब रब का हुक्म आ गया तो जिब्राईल भी अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करने लगता है। हदीस में लफ्ज किनाया इस्तेमाल हुआ है, फुला, फुला बंदा, ये समझाने के लिए, वरना अल्लाह करीम जिब्राईल के सामने नाम लेता है अपने उस महबूब बंदे का, नाम लेता है जिब्राईल, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं उमर से, उस्मान से, अली से, हसनैन से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, अहमद रजा बरेलवी से और खादिम हुसैन रजवी से
मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। तो फिर जिब्राइल भी मोहब्बत करने लग जाता है। ये मोहब्बत का सफर यहां रुकता नहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल युनादी फिस समावात, रब के हुक्म से जिब्राइल फिर आसमानों में मुनादी करता है, ऐलान करता है, ऐ आसमानी मखलूक, ऐ फरिश्तों, अल्लाह पाक फलां बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बू हो, तो तुम भी सारे अल्लाह के उस महबूब से मोहब्बत करो। फिर सारे फरिश्ते भी अल्लाह के उस महबूब से मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो बंदा बैठा है जमीन पर, चारपाई पर या चटाई पर, चर्चे उसके आसमानों में हो रहे हैं, धूम मची हुई है आसमानों पर। अल्लाह का महबूब बन गया, जिब्राइल का महबूब बन गया, सारे मलाइका का महबूब बन गया। सुम्मा यूदउल कबूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की मकबूलियत अल्लाह पाक जमीन वालों के दिलों में डाल देता है। तो जब मोहब्बत अल्लाह डाल दे किसी की दिलों में, तो वो फिर घटती नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है। ये है वो राज कि आला हजरत की मोहब्बत घटती क्यों नहीं, कम क्यों नहीं होती, क्यों? रब ने डाल दी है ना दिलों में। तो आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप आलिम भी चोटी के, आला दर्जे के मुसन्निफ, आला दर्जे के शायर, फसीह हो बलीग, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुज्तहिद, लेकिन ज्यादा मशहूरी आपकी, जिस वसफ से आप बाकी अपने हम असरों पर फायक हो गए, वो इश्क व मोहब्बत रसूल है। ये वसफ ऐसा है जो आला हजरत को अपने सारे मुआसरीन पर बरतर, अफजल और आला करार देता है, डूबे हुए इश्क व मोहब्बत रसूल में। और रसूलुल्लाह के इश्क व मोहब्बत में डूबे हुए होने का इनाम क्या है, ये भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इनाम अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हजरत की सीरत पर एक किताब लिखी है, हयात आला हजरत, 3 जिल्दों में। उसमें लिखते हैं, कस्बा पीलीभीत, ये इंडिया में एक शहर है, वहां एक मौलवी किसी मस्जिद का इमाम और खतीब था तो वो मुरादाबाद का, लेकिन इमामत खिताबत करता था पीलीभीत शहर में, था गैर मुकल्लिद। तो पीलीभीत कस्बे में ही आला हजरत का एक मुरीद, एक आशिक, मुंशी लताफत हुसैन रज़वी, वो भी वहां मुलाजमत के सिलसिला में पीलीभीत। तो इन दोनों का आपस में आमना सामना तो होता रहता था, मगर चूंकि अकायद मुख्तलिफ थे तो एक दूसरे को घूर घूर के देखते थे, बामी मोहब्बत प्यार कोई नहीं। और मुंशी लताफत हुसैन उसके पीछे न जुमा पढ़ते न नमाज पढ़ते। तो एक दफा कहीं आमना सामना हुआ, किसी मसला में गुफ्तगू हो गई, तो मुंशी लताफत हुसैन रज़वी ने कहा, मौलवी जी, इस मसले की इसका जवाब ये है और इसकी दलील ये है जो आला हजरत ने फलां अपने किताब में लिखी।
उस दलील का जवाब उस मौलवी के पास कोई नहीं था, तो गाली गलौज पे उतर आया, आला हजरत के लिए गुस्ताहाना जुमले कहने लगा। मुंशी लताफत हुसैन साहब ने कहा, मौलवी साहब ये कोई शराफत नहीं है, तरीका नहीं है, आपको अगर कोई शक शुबा है, मैंने हवाला दिया आला हजरत का, आने जाने का ट्रेन का किराया मैं देता हूं, चले जाओ बरेली, आला हजरत से मसले की तसल्ली कर लो। कहने लगा, मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं हूं मुआहिद, मैं हूं तौहीद परस्त, वो मुशरिक और बिदअती है, मैं क्यों जाऊं। ये दिन को गुफ्तगू हुई। अगली रात जब आई, रात को वो मौलवी सोया बदअकीदा, सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि उसने कहीं जाना है, आगे दरिया है और दरिया में तुग़यानी पानी ठाठे मार रहा, उसने बहरहाल पार जाना है, कोई जरूरी काम है, अब दरिया को अबूर कर नहीं सकता। इधर उधर देखा, कोई कश्ती भी नहीं मिली, इसी परेशानी में दरिया के किनारे घूम रहा है। उधर खुशकी से दो शख्स आते हुए नजर आए, जिनके पास एक छोटी सी कश्ती भी उठाई हुई है। उन्होंने भी पार जाना था, उन्होंने वो कश्ती रखी दरिया के किनारे पर ताकि उसमें सवार होके तो दरिया से पार जाएं। उसकी नजर पड़ी तो दौड़ा हुआ उनके पास आया, ये ख्वाब में देख रहा है, आके क्या कहने लगा, ओ भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपकी मदद का खासगार हूं, खासमंद हूं, जरा मेरी मदद करें। वो किससे मदद मांग रहा था जी, अल्लाह से कि गैरुल्लाह से? अच्छा, और वो जायज है, सिर्फ नबियों और वलियों से मदद मांगना वो ना जाए, अवाम से पैसे मांगना, सबसे मदद, वो उनके यहाँ जायज है। उनसे मदद मांगी, उनमें से एक ने कहा, इसको नहीं बिठाना कश्ती में, ये पलीत है, ये नजस है, पलीत है, गंदा है। ये उसने जुमला सुना तो आंख खुल गई, ये सारा कुछ ख्वाब में देखा, सोच में पड़ गया, ये मुझे नजस और गंदा कहा गया, क्या गलती मेरे अंदर। तो थोड़ा सा ज़हन मुंतकिल हुआ कि आज जो दिन को मौलाना इमाम अहमद रजा खान के बारे में घटिया जुमले इस्तेमाल किए थे, शायद वो ही गिरफ्त ना हो, मगर फिर अपने आप को झूठी तसल्ली, नहीं जी नहीं, मैं दीन का मुबल्लिग हूँ, शेखुल कुरान हूँ और इतना अरसा हो गया मुझे तौहीद, ये नहीं। 4 दिन गुजरे तो फिर ख्वाब देखा, अब जो ख्वाब देखा तो उसमें 14 तबक रोशन हो गए, कोई शक शुबा ही नहीं रहा। अल्लामा बिहारी लिखते हैं, 4 दिन बाद उसने फिर दोबारा ख्वाब देखा, तो अब क्या देखता है ख्वाब में, बड़ा एक अजीम शान खूबसूरत शहर है, उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत महल है, बहुत बड़ा, वसी भी और खूबसूरत भी। तो जितना खूबसूरत और बड़ा वो महल है, ऐसा ही अजीम शान उसका गेट, दरवाजा भी उतना ही अजीम। तो उसके दरवाजे के दोनों तरफ दरबान खड़े हैं, चौकीदार, पहरेदार, एक दरवाजे के उस साइड पे खड़ा है इधर, और लोगों की कतार लगी हुई है, लोग बारी बारी अंदर जा रहे हैं, जो भी आता है वो दरबान जो है पहरेदार, वो कोई सवाल पूछते हैं, उससे वो जवाब देता है, उसको अंदर जाने देते हैं। ये ख्वाब देख रहा है वो बदअकीदा मौलवी। उसने दरबान से पूछा कि ये क्या मसला है जी, ये महल कैसा है, ये लोग कौन हैं, ये अंदर क्यों जा रहे हैं,
दरबान ने बताया ये दरबारे रिसालत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबारे पुर अनवार है। सरकार अंदर जलवा फरोज हैं, अंदर तख्त नशी हैं, और ये सारे रसूलुल्लाह के गुलाम हुजूर की बारगाह में भीख मांगने और रियाजत और जियारत करने के लिए लाइन में लगे हुए। कहने लगा मैं भी सरकार का उम्मती हूं, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, मैं भी, तो मुझे भी अंदर जाने दो। दरबान ने कहा तेरे पास चिट्ठी है, अगर चिट्ठी ना समझ आए तो आजकल तो ज्यादा होता है ना, जहां भी कहीं सिक्योरिटी का मसला हो अंदर जाने के लिए पास जारी होता है, जिसके पास पास होगा वो ही अंदर जाएगा, हर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो दरबान ने पूछा तेरे पास वो पास है अंदर जाने वाला, इजाजतनामा, चिट्ठी? कहने लगा वो तो मेरे पास नहीं। दरबान ने कहा फिर ऐसे तो अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है, नहीं दे सकते, मैं रसूलुल्लाह से पूछ के आता हूं तेरे बारे में। दरबान अंदर गया, बाहर आया, कहा मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा है तेरे बारे में। हुजूर ने फरमाया उसको कहो पाक साफ होके आए और चिट्ठी लेके आए, वरना अंदर नहीं आ सकता। जब दरबान ने आके ये बताया, कहने लगा वो पाक साफ होके आऊं इसका क्या मतलब है, और चिट्ठी कहां से मिलेगी, पाक साफ कहां से हो गया हूं? दरबान ने कहा मैं फिर आके पूछा था। फिर वो दरबान अंदर गया, पूछ के आया, कहा रसूल पाक फरमा रहे हैं उसको कहो वो बरेली शहर में चला जाए, वहां मेरा एक नायब, मेरा एक खादिम, मेरा गुलाम, मेरा आशिक रहता है, वहां से पाक साफ होके आए और चिट्ठी भी वहीं से मिलेगी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये नारा भी कुछ पैगाम दे रहा है। हम कहते हैं जी फलां बंदे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, फलां शख्स के दिल में रसूलुल्लाह का इश्क है। आला हजरत की बारी आती है तो कहते हो वो सरापा इश्क है, वो सरापा मोहब्बत है ही पूरा इश्क और मोहब्बत। ये मोहब्बत रसूल का इनाम क्या है वो बता रहा। सरकार ने कहा मेरे पास आना है तो फिर चिट्ठी वहां से लेके आओ। उसकी आंख खुल गई, अब सोना हराम, अब चारपाई पे पहलू बदल रहा है, सफर की तैयारी, अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। उस वक्त ये कारें वगैरह नहीं थी, बस ट्रेन, रेलवे स्टेशन। 2-3 घंटे उसको इंतजार भी करना पड़ा, मगर स्टेशन पे उसने इंतजार में गुजारा, घर आराम ना आया। ट्रेन पे बैठा, टिकट लेके बरेली शरीफ पहुंचा, आला हजरत के कदमों में सर रख के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आला हजरत ने उसको तसल्ली दी, उठाया, और आला हजरत मुस्करा रहे हैं। ये मुस्कराहट बता रही थी जिन्होंने तुझे हुक्म दिया है ना वहां जा, मुझे भी उन्होंने सारा दिखा दिया है, ये आएगा। आहा, तेरा शान नुज़ूल मुझे मालूम है, पहले से पता है। तो आला हज़रत तसल्ली तशफ़ी, फिर उसने खुद
सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा हुजूर मैं वाकई नजस था, वो पलीत था जो मुझे कहा गया, मैं गंदा था, मुझे पता चल गया है सच्चे आप हैं, मैं झूठा था। आप रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हुजूर के गुलाम हैं, सरकार की बारगाह में आपका ये मकाम और मर्तबा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे मिलना है तो वहां से चिट्ठी लेके आओ। तो हुजूर अब मैं आपकी बारगाह में आ गया, मैं तौबा करता हूँ उस गंदे अकीदे से, मुझे अपने दस्ते अक़दस पर सिलसिला आलिया कादरिया में बैत फरमा लीजिए। आला हजरत ने बैत कर लिया और फिर शजरा तरीकत अनायत फरमाया। वो जो शजरा होता है ना बुजुर्गों का, शजरा अता फरमाया और साथ ही मुस्कुराते हुए फरमाया ये है वो चिट्ठी, ये तेरे पास नहीं थी इसलिए नहीं पहुंचा, ये चिट्ठी है। और जिस कश्ती की तुझे तलाश थी उससे मुराद पीर है, तो चूंकि तेरा पीर कोई नहीं था इस वास्ते तेरे पास कश्ती कोई नहीं थी। अब तेरा बंदोबस्त हो गया हुजूर की बारगाह में जाने का, कश्ती भी मिल गई, चिट्ठी भी मिल गई, जा आप सरकार की बारगाह में रसाई होगी। तो ये इनाम रसूलुल्लाह की तरफ से आला हजरत को। एक और बात आपको सुना दूं, वो भी इनाम आला हजरत को बारगाहे महबूब खुदा से। एक मर्तबा आला हजरत अजीमुल मर्तबा हजरत किबला सैयद वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जलवा अफरोज थे, मेहमान थे। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार करते। आला हजरत उनसे मोहब्बत करते कि मुहद्दिस हैं, और वो आला हजरत से प्यार करते कि आशिक रसूल हैं, मकबूल बारगाह महबूब खुदा है। वहां गए हुए थे तो वापसी पर ट्रेन में आला हजरत ने सफर किया। रास्ते में एक स्टेशन आता है नवाबगंज, वहां ट्रेन रुकी। पर पहले यहां एक थोड़ा सा इल्मी लतीफा ज़िमनन बता दूं, फिर वो आला हजरत की करामत बताने लगा हूं। मुहद्दिस सूरत के पास बैठे आला हजरत, खाने का टाइम हो गया, दस्तरखान बिछाया गया। तो मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने किसी खादिम को, मुरीद को या शागिर्द को हुक्म दिया, हाथ धुलाने के लिए पानी का लोटा लाओ, आफ्ताबा लाओ, हाथ धुलाने। तो ले आया। तो चूंकि वो मुरीद था मुहद्दिस सूरती का, या खादिम होगा या शागिर्द होगा, तो वो पहले आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपने इशारा किया पहले आला हजरत के हाथ धुलाओ। आला हजरत ने वो अपनी तरफ करके ना हाथ धोने का आगाज करने के लिए कहा, क्या बात है हमारे मुहद्दिस आजम की, मुहद्दिस सूरती की, कितनी गहरी नजर है इनकी रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर। सरकारे दो आलम की हदीस है, खाना खाने से पहले हाथ धुलाओ तो पहले छोटों के, बड़े के हाथ सबसे आखिर में धुलाओ, ताकि उसको हाथ धोने के बाद दूसरों का इंतजार न करना पड़े। पहले छोटों के हाथ धुला के बड़े के हाथ आखिर में धुलाओ। लेकिन जब खाना खा के बाद में हाथ धुलाने हैं फिर बड़ों के पहले, तो मैं इस वास्ते पहले मैं हाथ धोता हूं, खाने के बाद पहले उनके। अल्लामा बिहारी फरमाते हैं, मैंने वो नजारा जो देखा आज भी जब याद आता है ना, वो मोहब्बत वाला। अब मुहद्दिस आज़म उसको अपनी तरफ खींचते हैं,
आला हजरत छोड़ते नहीं। तो वो एक मोहब्बत का अजीब मंजर था जो इन दोनों बुजुर्गों के। तो ये एक इल्मी लतीफ़ा था। तो आला हजरत ट्रेन पर बैठे, बरेली शरीफ आ रहे हैं, साथ कोई एक दो मुरीद भी। नवाबगंज स्टेशन है जो बरेली से पहले आता था, वहां ट्रेन रुकी। उसका वहां स्टॉप सिर्फ 2 मिनट था, छोटा स्टेशन था, 2 मिनट स्टॉप। और मगरिब की नमाज का टाइम हो गया जब ब्रेक लगाई वहां ट्रेन को, तो आला हजरत ने अजान दी, इकामत पड़ी, अल्लाह अकबर। तो वो जो 2-3 साथी थे वो भी पीछे। आला हजरत ने नमाज पढ़ा दी, वो भी इक्तिदा में पढ़ रहे हैं। स्टॉप सिर्फ 2 मिनटों का, वो खत्म हो गया। स्टेशन मास्टर ने वो जो इजाजतनामा देना होता है वो ड्राइवर को भेज दिया, और जो आगे झंडी दिखाने वाला होता है उसने भी सबज झंडी दिखा दी, चलो। अब ड्राइवर उसको स्टार्ट करता है तो वो इंजन जो है, वो पुराने जो इंजन, वो छक छक करने वाले काले रंग, वो इंजन झटका मार के फिर वही आगे नहीं बढ़ता। पूरा जोर लगाया उसने, वो भी परेशान, देखने वाले भी परेशान। क्या हो गया किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो आला हजरत ने आराम से नमाज पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो ट्रेन चल पड़ी। ये कोई ट्रेन से पूछे कि भाई तू क्यों नहीं चली, स्टेशन मास्टर अफसर सारे, तो यही कहेगी भाई ये भी है। उधर से भी हमें सबक मिला है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लो हो, तो जो रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है ना, फिर सारी खुदाई उसकी गुलाम बन जाती है। तो ये है मकाम मर्तबा आला हजरत अजीमुल मर्तबत का। पहला फतवा जारी किया, ये जो छोटे शाह जी ने पहले खिताब किया है ना, कितनी उम्र है जी? ये 11 साल के करीब। तो 13 साल और कुछ महीने ऊपर, अभी 14 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 महीने कम। तो आला हजरत पढ़ा के फारे हो गए, फतवे लिखना शुरू कर दिए। खुद फरमाते हैं मैंने उस दिन पहला फतवा लिखा जिस दिन मुझ पर नमाज फर्ज हुई। यानी उसी दिन मैं बालिग हुआ तो मुफ्ती बन गया। उसके बाद वालिद गिरामी ने दारुल इफ्ता में उनको बिठा दिया कि कोई मशवरा लेना हो मुझसे ले लिया कर, आइंदा दारुल इफ्ता बरेली से फतवा तू नहीं लिखना है। तो अंदाजा लगाइए आला हजरत अजीमुल मर्तबत। अल्लाह पाक हमें उनके साथ मुंसलिक रखे जिनकी चिट्ठी से बारगाह महबूबे खुदा में रसाई होती है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।